नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। 10% आपको खुद से सेल्फ से मेहनत करने पड़ेगा। हमने आपको बता दिया है कि जब तक सेल्फ तैयारी नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। आप लोगों को हम गाइडेंस देंगे। 90% बहुत होता है, अगर रेगुलर आप क्लास लेते हैं तो 90% आपको हम अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट कराएंगे। लेकिन 10% आपको मेहनत करना होगा। जितने लोग सहमत हैं, जितने लोग हमें जानते हैं, सभी लोग वीडियो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि सभी को पता चले कि क्लास अब आपकी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है? चलिए, तो आवाज़ आ रही है तो हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि उच्चारण के आधार पर आ है। उच्चारण के आधार पर आ है, ये कैसा है? देखिए, प्रश्न को ये मत समझिए सरल है। हम जो टेस्ट सीरीज लाते हैं तो सरल से लेके कठिन की ओर चलते हैं ताकि आप लोगों स्टार्टिंग से ही ना फेल हो जाओ। आप लोग पहले बेस, फिर धीरे धीरे आपको लेवल आगे लेके चलना है। तो हमारे टेस्ट सीरीज में आपको सरल से लेके कठिन की ओर चलना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब 1 का हो जाएगा ऑप्शन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कंठ है, ठीक है। आज जो आपका है वो आपका कैसा है? कंठ है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की स्पर्श घोष और महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। अर्थात देख सकते हैं स्पर्श घोष भी हो, महाप्राण भी हो, ओष्ठ व्यंजन हो, ये तीनों रूल जो फॉलो करते हैं वो आपका कौन सा है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो भा शब्द है, भा शब्द, ठीक है, ये आपका यहाँ पर देखिए स्पर्श घोष में भी आता है, महाप्राण भी है और ओष्ठ में भी है। इस प्रकार से जिसका जवाब ए है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ अर्थात जो तालु से निकलती हैं, जैसे आप लोग अगर बोलते हैं चा छा, तो देखिए जीभ आपकी तालु की स्पर्श करती है। जब जीभ आपकी तालु की स्पर्श करे वो आपका हो जाएगा आपका तालव्य ध्वनियाँ। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आप लोग भी बोल के देखिए चा छा, देखिए जीभ आपकी तालु की स्पर्श करे होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की स्पर्श कामा घोष कामा महाप्राण कामा दंत ध्वनि कौन सी है? देखो, स्पर्श हो, घोष हो, महाप्राण और दंत, ये जो ध्वनियाँ होती हैं अर्थात ये रूल लगेगा, किस में लगेगा आपका? तो याद रखिए ये आपका लगेगा, आपको दंत में पूछा है और दंत में होता है ता था दा धा ना। यहाँ पर जवाब आपका सी हो जाएगा। धा शब्द, ता था जो शब्द है, था शब्द, ये आपका दंत में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? हमने आपको बताया था अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण होते हैं विषम और महाप्राण होते हैं सम स्थान। यहाँ पर देखिए जो 5 के स्थान है आपका ता शब्द जो आपका है ये आपका अल्प प्राण है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है? 6 का जवाब दीजिए। अंतःस्थ नहीं है, और अंतःस्थ में होते हैं या, रा, ला, वा, ये 4 होते हैं। देखिए बा शब्द जो आपका है ये अंतःस्थ नहीं है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। दा ध्वनि, दा से जो दा होता है किसमें होता है? हमने बताया था ता था दा, अर्थात देखिए ता बोलते हैं तो आपकी जीभ और दांत का स्पर्श होता है, अर्थात ये आपका आएगा दंत में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धा ध्वनि का उच्चारण स्थान आधार होता है। धा का बताइए भाई, धा क्या होगा? ता था दा धा, और ये भी किस में आता है आपके? ये भी दंत में आता है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल लेवल हमने स्टार्टिंग से लिया है और बिल्कुल हाई लेवल में पहुंचेंगे, ठीक है। आप लोग मोटिवेट रहिए, डीमोटिवेट मत होइए। इसलिए मोटिवेट के लिए हमने यहाँ पर लो लेवल से हाई लेवल के ले जाएंगे ताकि आपको अच्छा लगे कि नहीं हमें हिंदी कुछ आने लगी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया है ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ, ये जो वर्ण है कहाँ से हैं, अर्थात इनको किसके अंतर्गत रखते हैं? तो इनको रखते हैं कंठ और ओष्ठ। देखिए कंठ और ओष्ठ दोनों से रखते हैं। कंठ मतलब का वर्ग से, और ओष्ठ मतलब होता है जिसमें से पा फा बा भा होते हैं, जिसमें से दोनों ओठ आपस में मिल जाते हैं। तो कंठ और ओष्ठ से मिलने वाला आपका है ओ, ठीक है। जवाब आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? चलिए 10 का जवाब, और यहाँ पर 10 का जवाब क्या हो जाएगा? देखिए अघोष हो और अल्प प्राण, अघोष क्या होता है? किसी भी वर्ग के प्रथम और द्वितीय जो होते हैं वर्ण वो आपके अघोष होते हैं। अल्प प्राण होते हैं विषम। यहाँ पर देखिए का और ता, ये जो आपके हैं अघोष भी हैं और अल्प प्राण भी हैं। डी नंबर हो जाएगा।
चलिए अगला है, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश की खड़ी बोली और भोजपुरी भी बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? देखो, खड़ी बोली और भोजपुरी ये जो बोली आती हैं कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं? 11 का जवाब देखिए, विदेशों में बोली जाती हैं, भारत में बोली जाती है और आपको उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है। ठीक है, इस प्रकार से जवाब का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में डायलेक्ट किसे कहते हैं? हिंदी में डायलेक्ट किसे कहते हैं? 12 नंबर। डायलेक्ट बोलते हैं आपके उपभाषा को, याद रखिएगा, उपभाषा को हम लोग डायलेक्ट बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग की है? चलिए बिहार वाले यहाँ पर जवाब देना है। चलिए बिहारी वर्ग की है, कौन सी है आपकी? तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन देखो, मगही, और ये आप जो शब्द आपका है मगही, ये आपकी आती है बिहार वर्ग में। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की आद्य जननी है, हिंदी की आद्य जननी किसे कहते हैं? और हिंदी की आद्य जननी बोलते हैं आपके संस्कृत को। ठीक है, जिसका जवाब भी है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आद्य जननी बोला गया है, सबसे पहले देखो संस्कृत आई थी, संस्कृत बाद आपकी पाली भाषा, फिर आपकी प्राकृत, फिर आपकी आपको यहाँ पर कह सकते हैं आप ब्रंश, फिर अवाहट, फिर आपकी हिंदी। तो हिंदी निकली कहाँ से? संस्कृत से। जननी कौन हो गई? संस्कृत। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्वेदी नाम से जानी जाने वाली बोली कौन सी है? अंतर्वेदी नाम से जानी जाने वाली जो बोली है वो आपकी कौन सी है? चलिए 15 का ऑप्शन आपको बताना है। तो याद रखें, अंतर्वेदी जो आपकी है वो ब्रज भाषा आपकी है। ठीक है, ब्रज भाषा को अंतर्वेदी के नाम से जानते हैं। ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनो आदमी के दू कोचरा रहीस वाक्य में प्रयुक्त बोली, ये जो बोली है ये कहाँ से बोली गई है? ये बोली आपकी आती है आपकी छत्तीसगढ़ी में, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी में आती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी होती है छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है उसका नाम। तो राजस्थानी जो आपकी आई है वो कहाँ से आई है? तो याद रखिए, सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, सौरसेनी हमने बताया था कि सौरसेनी अपभ्रंश होता है। ठीक है, अर्धमगधी भी होता है और मगधी भी होता है ना। ये 3 आपको अपभ्रंश बताया था, जिसमें से आपकी सौरसेनी अपभ्रंश में आपकी कौन आती है? राजस्थानी आती है। ठीक है, और अगला है, निम्न से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? चलिए यूपी वाले, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा कौन है? 18 नंबर। तो यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उर्दू। ठीक है, उर्दू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की प्रमुख बोलियों में हिंदी का स्थान बताइए। अपडेटेड क्वेश्चन आपका है और इसका जवाब आपको अपडेट में देना है। संसार की प्रमुख बोलियों में, भाषाओं में हिंदी जो आपका है कौन से स्थान है? तो याद रखिए, फरवरी 2019 में आपके माना गया है कि जो हिंदी है, हिंदी आपकी तृतीय स्थान है। ठीक है, तृतीय स्थान था, इसका आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली पहली जो बोली थी वो आपकी मंदारिन, बल्कि मंदारिन अब दूसरी भाषा हो गई है। ठीक है, अंग्रेजी आपकी पहली। तो इस प्रकार से पहली अंग्रेजी, दूसरी मंदारिन और तीसरी आपकी हिंदी बन चुकी है। ये अपडेटेड क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो इसका जवाब का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भाषा की मूल इकाई है, भाषा की मूल इकाई क्या होती है? तो भाषा की मूल इकाई होती है ध्वनि। याद रखिए, ध्वनि होती है, सबसे पहले ध्वनि फिर अक्षर, इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि शब्द परिचय और विराम चिन्ह से क्वेश्चन है। देखो, हमारी टेस्ट सीरीज में आपको हर प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, हर एक चैप्टर से मिलेंगे आपको। अगला है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज शब्द नहीं है। 21 और देशज में देखिए, ढिबरी आपकी देशज है, पगड़ी भी है, ढोर भी है, लेकिन पुरस्कार शब्द आपका देशज नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन किस भाषा का शब्द है? 22 नंबर। और 22 का ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अंग्रेजी भाषा है, जो स्टेशन लिया गया है कहाँ से? अंग्रेजी भाषा से। फीता है, फीता, और फीता जो आपका है कहाँ से लिया गया है? 23 नंबर। फीता जो लिया गया है आपके पुर्तगाली से। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, 23 का जवाब सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है? थोड़ी स्पीड में रहिए भाई। रिपोतार्ज किस भाषा का है? तो याद रहे, रिपोतार्ज आपके फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए, चारपाई शब्द है, चारपाई। और चारपाई क्या है? चारपाई जानते हैं कि चारपाई अर्थात कह सकते हैं जो होती है, क्या बोलते हैं, लेटने वाली। ये जो आपका आती है योग रूढ़ में आती है। याद रखिएगा, योग रूढ़ शब्द को हम लोग तत्सम शब्द बोल देते हैं। ठीक है, सॉरी, योग रूढ़ को हम लोग बहुब्रीहि समास भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जवाब का सी हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इत्यादि सांकेतिक चिन्ह है, अर्थात हम लोग बोलते हैं ना,
बोलते रहते हो, बाद बोलते इत्यादि, ऐसे से कर देते हैं, करते हैं ना। तो यहाँ पर इत्यादि वाला जो आपका इत्यादि संकेतिक चिन्ह आपका है कौन सा, तो आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसका चिन्ह शून्य होता है, किसका चिन्ह शून्य होता है। शून्य पूछा है भाई, शून्य जैसा आपको दिखने वाला आपका चिन्ह होता है जिसे लाघव चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, ऐसे आपका छोटा सा चिन्ह होता है, इसे हम लाघव बोलते हैं, और इसका आकार ऐसा होता है, शून्य जैसा होता है। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धरण अथवा भाव प्रकाशन तथा व्याख्यावाचक शब्दों के पहले अपूर्ण विराम के आगे कौन सा चिन्ह लगाते हैं। देख सकते हैं, उद्धरण चिन्ह हो या भाव प्रकाशन हो या व्याख्यावाचक हो, इनके पहले अपूर्ण विराम के आगे जो चिन्ह लगाते हैं ये आपका चिन्ह होता है, ये वाला होता है। ठीक है, ये वाला चिन्ह। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। कुछ नोटों के लिए प्रयोग होने वाला चिन्ह कौन है। फुट नोटों में, सॉरी, यहाँ पर फुट नोटों के लिए प्रयोग होने वाला जो आपका चिन्ह है वो आपका कौन है। जवाब हो जाएगा आपका डी। प्लस भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, उपयोग सभी हो जाएगा, डी नंबर। नया प्रश्न है, नए प्रश्नों पर फोकस करना है। चलिए, बराबर विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। यहाँ पर ये जो चिन्ह आपका है 30 नंबर, ये आपका जो प्रयुक्त होता है ये आपके किस में प्रयुक्त होता है, 30 नंबर। और यहाँ पर 30 का जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आपका होता है तुल्यता सूचक होता है, इसे बोलते हैं तुल्यता सूचक बोलते हैं, याद रखिएगा, तुल्यता सूचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द के लिए 4 विकल्प बताना है। यहाँ पर विलोम शब्द दिए गए हैं। ठीक है, अचार का विलोम बताइए। अचार का विलोम क्या होता है भाई, ये खाने वाला अचार नहीं है। ठीक है, अचार का विलोम होता है अनाचार। ठीक है, अनाचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष का सही विलोम। हर्ष का विलोम, देखिए विलोम शब्द होते हैं, रटे होना चाहिए, फास्ट आंसर चाहिए हमें। हर्ष का विलोम होता है 32 का जवाब ए हो जाएगा। हर्ष का विषाद होता है ए नंबर। चलिए, प्रसारण का विलोम। प्रसारण का विलोम क्या होता है, प्रसारण मतलब प्रसार हो गया, और आकुंचन मतलब होता है छोटा, अर्थात ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजा का विलोम नहीं है। राजा का विलोम नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, देख सकते हैं, राजा का विलोम 34 नंबर। तो राजा का सेना, ये विलोम नहीं होगा। ठीक है, ये विलोम नहीं होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मूलन का विलोम बताइए। उन्मूलन का विलोम, और उन्मूलन का विलोम जो होता है वो आपको होता है रोपड़। ठीक है, रोपड़ होता है, याद रखिएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। गलत विलोम शब्द युग्म, तो देखिए प्रवेश का दिया है नवेश, क्या ये बात सही है, प्रवेश का नवेश होता है क्या, नहीं होता है ना, ए नंबर आपके यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, वहीं पर मुख का वाचाल, भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार, ये तीनों सही हैं, लेकिन ए नंबर आपका गलत है यहाँ पर। अगला है मुख का विलोम क्या होगा, अभी आपने पढ़ा, मुख का विलोम क्या होता है, वाचाल होता है। ठीक है, बी नंबर। अगला है नैसर्गिक शब्द का विलोम, 38 नंबर। नैसर्गिक का विलोम, नैसर्गिक का होता है प्राकृतिक, मतलब इसका मतलब होता है, नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, और इसका विलोम बनेगा कृत्रिम। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषिद्ध शब्द का विलोम। निषिद्ध का विलोम, और निषिद्ध शब्द का विलोम होता है विहित होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, परोक्ष का विलोम शब्द बताइए। परोक्ष का विलोम 40 नंबर। परोक्ष और मतलब कह सकते हैं अप्रत्यक्ष, और इसका बनेगा प्रत्यक्ष। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्भव तत्सम आपको दिया है। चना का तत्सम क्या होता है, 41 नंबर। जो प्रश्न इजी हो उनको आप फास्ट में पढ़ना है, जो प्रश्न समझने वाले हैं उनको समझते चलना है। चना का जो आपका तत्सम पूछा है ये आपका होता क्या है, चणक होता है। ठीक है, ए नंबर, चणक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तद्भव शब्द चबूतरा का तत्सम बताइए। तब चबूतरा का तत्सम पूछा है, और चबूतरा का तत्सम आपका बनेगा चत्वाल बनता है। ठीक है, क्या बनता है, चत्वाल बनता है, 42 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बेंत का तत्सम पूछा है, बेंत का तत्सम, बेंत का तत्सम आपका बनता है वेत्र। ठीक है, वेत्र बनता है, कौन सा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन का तत्सम रूप बताइए। ऊन का तत्सम, और ऊन का तत्सम बनता है ऊर्ण बनता है। ठीक है, ऊर्ण बनता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थाली का तत्सम रूप बताइए। 45 नंबर, थाली का तत्सम, और थाली का तत्सम बनता है, क्या बनता है, इस थाली बनता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इस थाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामुन का तत्सम रूप बताना है। जामुन का तत्सम रूप, और जामुन का तत्सम रूप बनता है जम्बू, याद रखिए, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जम्बू हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्न में से एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द यहाँ पर पूछा है, कौन सा है, देख लीजिए।
और यहाँ पर नवल, मूर्ख, शकुनी भी हैं, लेकिन पूंजी शब्द आपका ये आपका तद्भव हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्सम शब्द है, एक तत्सम शब्द है 48 नंबर। और यहाँ पर 48 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डाकनी। डाकनी यहाँ पर आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक तद्भव शब्द, यहाँ पर तद्भव शब्द आपका कौन है, 49 नंबर। और 49 का ऑप्शन राइट आपका बी, जो पांचाली है ये आपका यहाँ पर तद्भव हो जाएगा। ठीक है, पांचाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तद्भव है, यहाँ पर तद्भव शब्द देखिए कौन सा हो जाएगा, 50 नंबर। तो 50 का यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा सी, अतिथि, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक टॉपिक से हमने यहाँ पर आपको प्रश्न बनवाया है और बता भी दिया है कि कौन सा प्रश्न कब पूछा गया है, कैसे पूछा जाता है। हर एग्जामों से आपके यहाँ पर क्वेश्चन है। और विडौजा किसका पर्यायवाची है, 51 नंबर, विडौजा। विडौजा पर्यायवाची होता है, किसका होता है, इंद्र का होता है, याद रखिए, सी नंबर इंद्र का होता है। ठीक है, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है। रसा का पर्यायवाची कौन है, रसा का पर्यायवाची कौन होता है, 52 नंबर। याद रखिए, रसा का पर्यायवाची होता है तमिश्रा होता है। ठीक है, तमिश्रा होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है, इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय बताइए। तुरंग, तुरंग होता है घोड़ा का, होता है ना, घोड़ा का होता है अश्व, घोड़ा, वाजी। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा वाजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है, 54 नंबर। कमल का है मृणाल, ओस का है निहार, आकाश का है अम्र। ठीक है, आम्र नहीं है, देखो अम्र दिया है। ठीक है, गाय का दिया है द्विज। ठीक है, ये अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, गाय के पर्यायवाची में आप देखेंगे कि गाय के पर्यायवाची में गाय, गौ, गौरी, धेनु, भद्रा, सुरभि, गोवी, हिंदुमता, पशुनी, गोत्री, ये होते हैं, ये इसके द्विज में आते हैं। ठीक है, जैसे इंद्र का होता है ना, द्विज होता है अनेकार्थी शब्द में ब्राह्मण का, वो होता है। यहाँ पर आपका डी नंबर त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रलिखित शब्दों में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, जवाब यहां पर 55 का जवाब आपका हो जाएगा सही, यहां पर आपका डी नंबर। ठीक है, अमी शब्द ये कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, ये पर्यायवाची इसका नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि अग्रलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। चलिए, हनुमान का पर्यायवाची, और यहाँ पर आपका जवाब 56 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राम भक्त। ये हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्कस का पर्यायवाची शब्द। तर्कस का पर्यायवाची शब्द 57 नंबर। चलिए स्पीड में रहें। 57, तर्कस का पर्यायवाची शब्द आपका देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा तीर, धनुष, प्रतिज्ञा, निसंग। ये यहाँ पर 57 का जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, निसंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो स्त्री का पर्यायवाची यहाँ पर देखिए तरुणी होता है, प्रमदा होता है, ललना भी होता है, लेकिन ललाम नहीं होता है। ठीक है, 58 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है, चंद्रमा को यह नहीं कहते हैं। चंद्रमा को क्या नहीं कहते हैं भाई, चंद्रमा को, तो देखो चंद्रमा को कलाधर भी कहते हैं, औषधीश कहते हैं, शशधर कहते हैं, शशिधर नहीं कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा को नहीं कहते, शशिधर। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। समझ में आ गया, शशिधर। ये शशिधर बोलते हैं आपको शंकर अर्थात शिव को बोलते हैं, अर्थात वह जो चंद्रमा को धारण करता है उसे बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। भ्रमर का पर्यायवाची, सब आपको पता होना चाहिए, भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है आपका यहाँ पर 60 नंबर। और यहाँ पर देखिए चंद्रिक है, सिल्लीमुख है, द्विफेर है और दिरथ। यहाँ पर दिरथ ये आपके भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है भाई, ये चीज़ पढ़ोगे तभी आप बढ़ोगे, नहीं तो फिर हिंदी में रह जाओगे। जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द बताना है, जो स्त्री के वशीभूत है, और जो स्त्री के वशीभूत होता है उसे हम बोलते हैं स्त्रैण। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, 61 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द, मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द बताना है। और जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर मुमुर्सु हो जाएगा, ठीक है। मुमुच नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, मुमुर्स, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा 63 का। 63 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा विस्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द होगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट सी नंबर दुर्भिसंधि, ये आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द बताइए। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वाग्दत्ता। ऑप्शन आपका हो जाएगा वाग्दत्ता, इस प्रकार से, ठीक है, ए नंबर। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द बताइए। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, इसके लिए शब्द आपका पूछा है। और 66 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, आकाश वृत्ति बोलते हैं, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या बोलते हैं, युयुत्स बोलते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैरने या पार होने का इच्छुक, तैरने या पार होने के लिए जो इच्छुक होता है उसको हम बोलते हैं तितीर्षु, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा, तितीर्षु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, 69। और जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर ए नंबर, कृतज्ञ होता है, ठीक है, कृतज्ञ होता है। कलभ, कलभ किसे बोलते हैं भाई, कलभ बोलते हैं हाथी का बच्चा, ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग प्रत्यय संबंधित आपके प्रश्न दिए हैं। निम्न से प्रत्यय रहित शब्द, प्रत्यय रहित जिसमें प्रत्यय ना हो, यहाँ पर 71 का जवाब, 71 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी दुर्गुण, ठीक है। यहाँ पर ये जो शब्द आपका है यहाँ पर प्रत्यय नहीं है, इसमें उपसर्ग आपका दिया है, ठीक है, इस प्रकार से आपका बी नंबर हो जाएगा। प्रत्यय रहित शब्द बताइए, यहाँ पर प्रत्यय रहित शब्द आपको फिर से पूछा है। और यहाँ पर एक है लू है उन्माद है, यहाँ पर ए नंबर मर्मज्ञ, ये प्रत्यय रहित है, ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपसर्ग में आ उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। चलिए यहाँ पर 73 नंबर, और 73 का आपका जवाब यहाँ पर आजन में भी है, आगमन में भी है, आकर्षण भी है, लेकिन आदरणी में नहीं है, ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। उच्चारण शब्द में उपसर्ग बताइए। उच्चारण और तोड़ेंगे बनेगा उत धन चारण, अर्थात उत शब्द हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिक शब्द में प्रत्यय बताइए। लौकिक शब्द में प्रत्यय, लौकिक शब्द यहाँ पर लौकिक इक आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में उपसर्ग, संस्कार का बनता है समधनकार, अर्थात ये वाला आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय दिया है, पांडव। और 77 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर, पांडव शब्द में जो प्रत्यय है आपका वो आपका है तद्धित प्रत्यय, ठीक है, तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आप लोग प्रत्यय अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत, कृदंत प्रत्यय जो आपके जुड़ते हैं वो आपके किसके साथ, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रिया के साथ। जो क्रिया अगर है उसके साथ कोई प्रत्यय अगर जुड़ा है तो वो हो जाता है कृदंत, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खंडाहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। खंडाहर लुटेरा, खंडाहर लुटेरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर और एरा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा के साथ या सर्वनाम के साथ या विशेषण के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। अब आपको समझ में आ गया है ना कि तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में अगर जुड़कर कोई भी शब्द होता है उसे तद्धित बोलते हैं, ठीक है। अब आपको मुहावरा बताना है कि 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य, 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका अर्थ होता है, क्या होता है भाई, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, ठीक है, 81 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है भई गति सांप छछूंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ।
भई गति सांप छुछुंदर केरी, यहाँ पर मतलब हो जाएगा दुविधा में पड़ जाना। ठीक है, ऑप्शन 82 का सी हो जाएगा, दुविधा में पड़ जाना। मोहरे लोकोक्ति का प्रयोग, मोहरे या लोकोक्ति का जो प्रयोग करते हैं किसके लिए करते हैं? तो ये करते हैं भाषिक अभिव्यक्ति को जो प्रभावी करता है। ठीक है, ऐसी भाषा जो प्रभावित कर दे दूसरे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नाक का बाल होना मोहरे का अर्थ, नाक का बाल होना अत्यधिक प्रिय होना। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेजे पर सांप लौटना मोहरे का अर्थ बताइए। कलेजे पर सांप लौटना मोहरे का अर्थ होता है, क्या होता है? ईर्ष्या से जल उठना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवांछित संवाद अर्थ के लिए बताना है। अवांछित संवाद मतलब, अवांछित संवाद का अर्थ जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा सिर खाना। ठीक है, अवांछित संवाद सिर खाना मतलब अगर कोई बक 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 कर रहा है, बोल रहा है, तो भाई सिर ही तो खाएगा ना, मतलब खाना मतलब अगर समझने परेशान कर लेना। चलिए अगला है, कीचड़ उछालना मोहरे का सही अर्थ। कीचड़ उछालना मोहरे का अर्थ होता है बदनाम करना। ठीक है, इजी क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन हम बिल्कुल स्पीड में रहेंगे। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ बताना है। नीम हकीम खतरे जान, अल्पज्ञ ज्ञान हानिकारक होता है, ए नंबर आपका हो जाएगा, अल्पज्ञ ज्ञान हानिकारक होता है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मोहरे का अर्थ, अक्ल पर पत्थर पड़ना मोहरे का अर्थ हो जाएगा, क्या बनेगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, अक्ल पर पत्थर पड़ना बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, सी नंबर। खिड़की पकाना मोहरे का अर्थ, खिड़की पकाना, खिड़की पकाना सही है, खिचड़ी होना चाहिए भाई, यहाँ पर खिचड़ी होना चाहिए। ठीक है, तो किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, यहाँ पर खिचड़ी कर लेना भाई। ठीक है, खिचड़ी पकाना मोहरे का अर्थ होता है किसी षड्यंत्र की तैयारी या षड्यंत्र की तैयारी। ठीक है, कोई षड्यंत्र बोलता है, कोई सा बोलता है, कोई खासे खटकोड़ वाला सा बोलता है ना, इसलिए बोल देते हैं। चलिए, संधि विच्छेद आपको बताना है। तत्लीन का संधि विच्छेद, अभी हाल ही में एग्जाम हुए थे जूनियर असिस्टेंट, वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद, तल्लीन का होता है तत् धन लीन। ठीक है, 91 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, तत् धन लीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यप शब्द का संधि विच्छेद बताइए। यद्यप का संधि विच्छेद क्या बनेगा? और यद्यप का बनेगा यहाँ पर यदि, मतलब आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर, यदि धन अपि बनेगा। ठीक है, डी नंबर। अगला है, पावन में कौन सी संधि है? पावन, तो यहाँ पर पौधन अन बनेगा जो कि आपकी अयादी संधि है। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा अयादी संधि। अगला है, उच्चारण का संधि विच्छेद, सभी क्वेश्चन पूछे गए, अभी हाल ही में पूछे गए हैं। देखो 16, 17, 18, 19 से पूछे जा रहे हैं, अभी 19 में जूनियर सिस्टम पूछा गया। उच्चारण, उच्चारण का होता है उत धन चारण, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या होगा? भूर्ध्व का संधि विच्छेद 95 नंबर। तो भूर्ध्व का संधि विच्छेद होता है भू धन ऊर्ध्व होता है, बी नंबर भू धन ऊर्ध्व। ठीक है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद पूछा है और जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर, ए नंबर पुनः जन्म हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार में संधि होगा। पुरस्कार, सा को हटाइए, विसर्ग लगाइए तो पूरा धन कार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, सी नंबर विसर्ग संधि। ठीक है, अगला है, द्वापिका संधि विच्छेद होगा। द्वापिका संधि विच्छेद क्या होता है? तो द्वापिका होता है दो धन अपि होता है। ठीक है, दो धन अपि होता है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, मनोहर संधि, शब्द में संधि बताइए। मनोहर, मनोहर में कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर ओ की मात्रा हटाइए, मना धन हर हो जाएगा, जो कि विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? यहाँ पर 100 नंबर, 100 नंबर यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा विसर्ग निरंतर। निरंतर नि धन अंतर बनेगा, और मतलब नि और विसर्ग बनेगा, धन बनेगा अंतर। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपकी 100 प्रश्नों क्लास रही है। हमने बताया है कि जैसे जैसे टेस्ट आपके लगते चले जाएंगे, सरल से कठिन की ओर चलेंगे। ठीक है, सरल से कठिन की ओर, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको भी लगे कि नहीं हम कुछ पढ़ रहे हैं। अब जो बिल्कुल हाई लेवल रख देंगे तो फिर बच्चे दिक्कत हो जाएगा, वो पढ़ेंगे भी नहीं। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है बिल्कुल लो से हाई। ठीक है।